स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम में पंचायत चुनाव 2025 के पहले चरण में करीब 70.19% मतदान हुआ। 2 मई को सुबह 7:30 से शाम 4:30 बजे तक वोटिंग शांतिपूर्ण रही, लेकिन कुछ जगहों पर गड़बड़ी की खबरें मिली। चुनाव आयोग ने 5 जिलों के 43 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराने का फैसला लिया है। नीट यूजी 2025 की परीक्षा रविवार को होने वाली है। इससे पहले शनिवार को असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की और परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कदमों की घोषणा की। कुछ निजी केंद्रों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए इस बार ज्यादातर परीक्षा केंद्र सरकारी या सहायता प्राप्त संस्थानों में बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार हम किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे, सिर्फ योग्य छात्र ही चुने जाएंगे। राज्य भर में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में निगरानी टीमों को तैनात किया गया है ताकि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से हो सके। मणिपुर में शनिवार को पूरे राज्य में बंद रहा क्योंकि 3 मई 2023 को भड़की जातीय हिंसा को 2 साल पूरे हो गए। इस हिंसा में 260 से ज्यादा लोगों की जान गई, 1500 से ज्यादा घायल हुए और 70,000 से अधिक लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। आज के बंद का असर इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों में दिखा। बाजार बंद रहे, सड़कें सूनी रही और सरकारी के साथ साथ निजी दफ्तरों में भी कामकाज ठप रहा। हिंसा से विस्थापित लोग आज भी अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मणिपुर में जातीय हिंसा के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी अब तक मणिपुर नहीं गए, न किसी से मिले। गृह मंत्री अमित शाह हालात संभालने में पूरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि 60,000 लोग अब भी राहत शिविरों में हैं और कोई सुलह प्रक्रिया नहीं चल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर शनिवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी। हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति लॉरेंको के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के प्रति अंगोला की संवेदनाओं के लिए राष्ट्रपति लॉरेंको का आभार भी जताया। पीएम मोदी ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ समर्थन देने के लिए अंगोला का धन्यवाद किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी तरह के व्यापार पर रोक लगा दी है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के आयात निर्यात बंद कर दिए गए हैं। ये फैसला विदेश व्यापार नीति 2023 में बदलाव के तहत लिया गया है और 2 मई से यह आदेश लागू हो गया है। आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा। गोवा के शिरगांव में शुक्रवार रात श्री लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए। इस घटना के समय करीब 40 से 50 हजार लोग इस धार्मिक आयोजन में शामिल थे। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने स्थिति का जायजा लिया और घायलों को इलाज की पूरी व्यवस्था का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना द्वारा नियंत्रण रेखा LOC पर लगातार सीज फायर उल्लंघन किए जा रहे हैं। बीती रात पाकिस्तान सेना ने जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर क्षेत्रों में बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारत ने भी पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के YouTube चैनल और सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तारार के एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। ये कदम तब उठाया गया जब तारार ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद दावा किया था कि भारत 24 से 36 घंटे के भीतर पाकिस्तानी क्षेत्र पर सैन्य हमला कर सकता है और पाकिस्तान इसकी जोरदार प्रतिक्रिया देगा। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली सभी डाक और पार्सल सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये निर्णय दोनों देशों के हवाई और जमीनी मार्गों से होने वाले मेल और पार्सल के आदान प्रदान पर लागू होगा। डाक विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर इस निलंबन की पुष्टि की है, जिसके कारण पत्राचार, व्यापारिक डाक और व्यक्तिगत पार्सलों का आदान प्रदान पूरी तरह से रुक जाएगा। বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটা শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.